वायर नंबर 1 विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एट वायर नंबर 2। लिखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट कंडक्टर 2 ड्यू टू करंट इन कंडक्टर 1, राइट। तो सिंस करंट इज फ्लोइंग इन कंडक्टर 1, this will produce magnetic field at this. So this magnetic field at 2 because of 1 would be using this formula mu naught I1 by 2 pi d। देखो जरा, चल रहा है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। इसका डायरेक्शन बताना मनन। मैग्नेटिक फील्ड एट, फिर आउटवर्ड। इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। राइट हैंड कर्ल रूल अभी बनाया हुआ, अभी डायग्राम भी बनाया हुआ है मैंने। दिस इज द वायर and this is a conductor, so the fingers will go, अच्छा हाँ, इनवर्ड। so everywhere magnetic field would be inward, right? शनाया समझ में आ रहा है? Yes, sir. So this magnetic field is inward। अगर सही तो मिस क्लास लास्ट, शायद तुम्हें पता ना लगा हो ये। This last cross, I was able means inward and circle with outward. Right? Okay, so so this is the direction of magnetic field। सर B12 होगा ना आउटवर्ड। magnetic field 2 because of 1। हाँ वो जो दूसरा वाला होगा B12 जो होगा हाँ, वो पहले आउटवर्ड हम ये होगा वाला ना। कर लेते हैं। फील्ड एट वायर का 2 बिकॉज हाँ ऑफ 1, ठीक है। हाँ, मैंने गलती से उल्टा लगा दिया। हाँ, अब क्या होगा, विल कंसिडर L लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेट्स कंसिडर L लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये L लेंथ ऑफ द कंडक्टर कैरीज करंट I2 एंड इट इज इनसाइड यूनिफॉर्म फील्ड B21। अगर कोई कंडक्टर which carries current I has length L is placed inside magnetic field, तो it experiences force, right? अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट भी तुम्हारा मुझे बताना है कब है। आज क्या तारीख हो गई? 11। सो व्हेन वुड लाइक टू राइट टेस्ट ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी? जून में ही होगा ये, बिफोर 27 और बिफोर 21, आफ्टर 27 और बिफोर 21। देखो कैलेंडर एक बार। सर सर मैं तो सन्नाटा दे रहा हूँ ऑन दैट वीकेंड जब छुट्टी है कोई कोचिंग की। बात नहीं, तो उसके बाद दे देंगे। हाँ वही। Sir, 27th के बाद ही कर दो। 27 की तो हॉलीडे छुट्टी है तुम्हारी, तो यू कैन राइट ऑन 20, या तो 20 को दे सकते हो। 20 को दे दो या 2 जुलाई को दे दो। इधर 20th, फ्राइडे 20th का 20 का, या 2 जुलाई 20। So can we do it 2nd July or like 20th को मैं अपना वाला पुराना वाला test? भाई आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, अगर से कनेक्शन में प्रॉब्लम है कुछ फिर। सो जल पहले ही दे दो ना। वाई डोंट यू राइट 18 को दे दो या 20 को दे दो, खत्म करो। इलेक्ट्रिसिटी तो कर चुके हैं ना हम पूरा, जून। ओके सर। सो आई थिंक 18 और 20th में से डेट चूज कर लो, बिकॉज फिर वो टेस्ट डिले होता जाएगा। 18 और 20th बताओ जल्दी से मुझे। 20th, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा इसको। सर हाँ, सर कैन वी डू इट ऑन 2nd July एंड लाइक 20th को मैं अपना पुराना वाला दे दूं टेस्ट। नहीं तुम पुराना वाला जुलाई में दे दो, ठीक है। तो पुराना वाला जुलाई में दे देना, और 20 को तुम ये वाला दे दो, तो बिकॉज ये सर फिर उसके लिए मेरे को दोनों चैप्टर ही पढ़ने पड़ेंगे ना, ताकि मैं समझ सकूं ये वाला हाँ भी। वो तो पढ़ना ही है तुम्हें।
क्योंकि एनीवेज यू गोना हैव ऑल दीस चैप्टर इन योर अभी जो एग्जाम होने वाला है अगस्त में, सारे चैप्टर आ रहे हैं, पूरा इंटर पहला बुक आ रहा है तुम्हारा, हाँ जी। है ना? इलेक्ट्रिसिटी में सारा अटेंड किया हुआ भी है। यस सर। तो यू राइट करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑन 20th June। सर फिर मैं उसी वाले वीकेंड के संडे पे दे दूंगा कुछ नहीं। हाँ, तुम्हें तो साउथ एक्स में देना है ना, संडे दोगे? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, ऑल राइट। क्या? फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, हेडिंग है 3 मार्क का ये। वो तुमने लास्ट क्लास का रिवाइज किया था। तो ये सब क्लियर हो गया अगस्त से यहाँ तक? सो बिकॉज ऑफ करंट कैरिंग वायर यस इतना सर। फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब आगे लिखो, कंसिडर कंसिडर एल लेंथ ऑफ कंडक्टर टू which carries current I2 and experience force F21। What is F21? Force on 2 because of 1। हमने इस वायर का एल लेंथ कंसिडर कर लिया जिसपे फोर्स लगेगा F21, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे करंट भी है, और वी हैव एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। नाउ विल यूज दिस फॉर्मूला। यहाँ पे तुम साइड में लिख सकते हो, यूजिंग द फॉर्मूला the force on conductor 2 because of magnetic field and the current। साइड में लिख लो, यूजिंग F is equal to बिल साइन थीटा। अब क्या होगा? फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ 1, फोर्स ऑन 2। बी की जगह क्या आएगा बताओ मुझे? यहाँ पे कौन सा फील्ड है? हियर फील्ड इज 2B21, राइट? आई क्या होगा? इसमें कितना करंट है? I2। What is the length? L। And what about theta? Theta is the angle between I and magnetic field। शनाया बताओ, मैग्नेटिक फील्ड और आई में, I2 में और बी में कितना एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड और करंट I2, हाँ इस कितना एंगल है? इसमें करंट है I2, ऊपर फ्लो हाँ कर रही है, फील्ड क्रॉस है, इनवर्ड है 90। 90। साइन 90 कितना होता है? वन। राइट। So this is the force magnitude wise। So force acting would be F21। B21 को सब्स्टिट्यूट कर दो, म्यू नॉट I1 बाय 2 π d I2 L sin 90 हो जाएगा 1। So this is the force which is म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 π d L। अब जरा मुझे इसका डायरेक्शन भी बताओ। डायरेक्शन का क्या था? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। Fleming's left hand rule says that if thumb, index finger, and the middle finger of the left hand are mutually perpendicular, then such that index finger in the direction of magnetic field, middle finger in the direction of current, then thumb gives the direction of the force, FBI। बताओ फोर्स का डायरेक्शन बताओ। लेफ्ट हैंड यूज करना है, लेफ्ट साइड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एफ निकालना है मुझे, बी इंडेक्स फिंगर अंदर की तरफ हो गया, आई ये हो गया। सो व्हाट इज बी? बी इज मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर। मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ठीक है। ठीक है, एफ बी आई। इफ यू होल्ड थंब, index finger, middle finger mutually perpendicular such that index finger in the direction of magnetic field, current is in the direction of middle finger, then thumb would give you direction of force। So the force would be acting, यहाँ पे मार्क कर लो F21। जो भी अब होता जा रहा है उसको याद करते जाओ, बिकॉज सारा एग्जाम में आने वाला है। अगस्त, मेरे ख्याल से अगस्त में होगा तुम्हारा या सितंबर में होगा? अगस्त से कब एग्जाम? एक सेकंड सर, जस्ट चेक। हम्म अगस्त एंड से स्टार्ट हो रहा है तो मोस्ट हाँ। प्रॉब्ली फिजिक्स हाँ वही, सितंबर में होगा। दैट मीन अब जो भी होता जाएगा ना, जस्ट लर्न इट, उसको साथ साथ करते जाओ।
टाइम नहीं है हमारे पास अब. सो द फोर्स इज टूवर्ड्स लेफ्ट. Because once I finish the first book, I'll take the entire book का टेस्ट. 2 टेस्ट लूंगा, एक पूरा प्रॉपर और एक होगा एमसीक्यू ओनली. तो हमने फोर्स का डायरेक्शन में निकाल लिया. Now the same thing will do it for ये वायर. यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस करेगा. इस वायर का एल लेंथ कंसिडर करके उस पर फोर्स निकालेंगे. आगे लिखो. मैग्नेटिक फील्ड at wire 1 due to current I2 in कंडक्टर और वायर नंबर 2. वायर नंबर 2 में करंट I2 फ्लो कर रहा है. उस करंट I2 की वजह से इस पहले कंडक्टर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसे हमने ये की निकाला था ना अभी. So this magnetic field is basically field at 1 because of 2. Mu naught I2 by 2 pi d. डायरेक्शन बताना इसका. कौन बताए? मनन बताओ. इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस वायर की वजह से यहाँ पे. हाँ, इनवर्ड. कौन सा रूल यूज कर रहे हो? सो वो राइट हैंड थंब रूल. ये राइट हैंड थंब रूल है. क्या बोलता है राइट हैंड थंब रूल? थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. इस पॉइंट पे फिंगर्स कहाँ पे आएंगी? बाहर. बाहर आएंगी. या तो इसमें ये वायर है, यहाँ पे थंब लगाया, इस साइड में फिंगर तो बाहर आएंगी. सर तो हम 1 पे नहीं रखेंगे थंब को? नहीं नहीं, करंट किधर है? अच्छा, हाँ हाँ ठीक है. हाँ करंट है वायर नंबर 2 में. तो ये थंब हाँ ठीक शुड है. बी ऑन द वायर नंबर 2, बिकॉज मैं वायर नंबर 1 की वजह से था. दिखाओ, हाथ दिखाओ. राइट हैंड. ये वायर है, ये थंब है, फिर क्रॉस आ गया. अब ये वायर है, यहाँ पे फिंगर्स कहाँ आ रही है? यहाँ तो ये वायर इसकी वजह से निकाल रहे हो ना, तो यहाँ तो बाहर आएंगे फिंगर्स. पहले तो मैंने इसकी वजह से निकाला. इसमें करंट I1 है, इसकी वजह से यहाँ पे फिंगर्स है गोइंग. अब इसकी वजह से यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे उधर क्रॉस आता, इस साइड में डॉट आएगा. शनाया समझ में आ रहा है ना? तो जिस वायर की में करंट है उसको होल्ड करो. जैसे ये इसमें करंट I2 है, इसको मैंने होल्ड किया. थंब डायरेक्शन करंट है इस साइड में, इस वायर के इस साइड में फील्ड करंट अंदर होगा, इस साइड में फील्ड बाहर आएगा हर जगह. इनफैक्ट जब भी कोई वायर है जो विच कैरीज करंट आई लाइक दिस, या हर जगह क्रॉस बनता है या हर जगह डॉट बनता है. अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे रट लो. इफ वायर कैरीज करंट लाइक दिस, इस इधर फिंगर्स अंदर जा रही है, इधर फिंगर बाहर आ रही है, तो ये कौन सा फील्ड है? ये यहाँ पे मार्क भी कर लो. B21 था, ये B12 फील्ड ऑन द वायर नंबर 2 बिकॉज ऑफ करंट इन I2. नाउ लेट्स कंसिडर L लेंथ ऑफ द कंडक्टर अगेन. तो उसमें फोर्स लगेगा. सेम स्टोरी. कंसिडर L लेंथ of conductor 1 which carries current I1 and experience force F12. ये हो जाएगा. Consider L length of conductor consider L length of conductor 1 which carries current I1. इसमें I1 करंट है. It will experience a force. कितना फोर्स होगा? फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2. वायर नंबर 1 पे फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ 2. कितना होगा ये फोर्स? फील्ड यहाँ पे कितना है? इस वायर में करंट कितनी है? लेंथ कितना है? और साइन 90 होगा वापस. वाई? बिकॉज फील्ड आउटवर्ड है, करंट अपवर्ड है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है. ठीक है.
the field is outward here and the current is like this, तो 90 डिग्री एंगल है, साइन 90 हो जाएगा। डायरेक्शन बताओ इसका, इसमें B12 सब्स्टिट्यूट कर दो, म्यू नॉट I2/2 πd I1 into L. You notice that this force is also coming out to be the same in magnitude. कितना आ रहा है फोर्स, मैग्नीट्यूड वाइज सेम आ रहा है। व्हाट अबाउट डायरेक्शन, अपना अपना डायरेक्शन निकालो फोर्स का, फिर मैच कर पूछता हूं मैं। फाइंड द डायरेक्शन, राइट इन योर आंसर शीट। FBI से डायरेक्शन निकलेगा फोर्स का। हम्म, पक्का? FBI, towards right. राइट इज ऑलवेज राइट। F निकालना है, B किधर है, आउटवर्ड, एंड द करंट इज अपवर्ड। FBI, F B एंड I इज मिडिल फिंगर, सो इट इज टुवर्ड्स राइट। मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट है। दिस इज राइट वर्ड। दैट मीन्स कैन आई राइट F12 इज इक्वल टू माइनस F21? दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। दूसरी बात, ये दोनों वायर आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। They will सर हाँ, आई डेंट अंडरस्टैंड द बी वाला कैसे हुआ? इंडेक्स फिंगर, थंब फोर्स देगा, हाँ बी जी। वुड बी टुवर्ड्स इंडेक्स फिंगर। तो इंडेक्स फिंगर को तुम बाहर रखना है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, डॉट बनाया हुआ है मैंने। सो हम पहले आई फिक्स करेंगे विच इज अपवर्ड। आई इज अपवर्ड, ये देखो, या आई अपवर्ड, बी हाँ आउटवर्ड, जी, एंड अपवर्ड। थंब इज टुवर्ड्स राइट। हाँ ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक, गॉट इट। परफेक्ट। ये बार बार यूज होंगे, अगले 2 चैप्टर में सारे डायरेक्शन यूज होने वाले हैं। अभी तो फ्लेमिंग का दूसरा हाथ भी काम में आने वाला है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। जब EMI करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी आएगा। So now you see that the two conductors which carry current in the same direction, they basically attract each other, ठीक है? एंड यहीं से हम SI डेफिनेशन ऑफ फोर्स भी निकालते हैं। SI डेफिनेशन, अगर 1 एम्पियर की डेफिनेशन आएगी तो ये वाली डेफिनेशन लिखनी है तुम्हें। यू कांट राइट द करंट लाइक दिस कि व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज फॉर 1 सेकंड इन अ वायर, करंट इज 1 एम्पियर, वो गलत होगा। So when there's a question that write SI definition of 1 ampere of current, that definition will be from here. देखो जरा, force डिवाइड बाय लेंथ कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 बाई, सारा तुम्हारे उसमें उसमें है नोट्स में, 2 πd। तो अगर मैं I1 I2 को 1 यूनिट ले लेता हूँ, 1, D को 1 ले लेता हूँ, तो उस केस में फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, इट विल बी म्यू नॉट बाय 2 π, विच इज 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। यहां से हम 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं। अगर 2 पैरेलल कंडक्टर्स हैं प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंस, दे कैरी 1 एम्पियर करंट ईच, यूनिट करंट ईच, एंड एक्सपीरियंस ए फोर्स which is 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, then the current in each would be 1 ampere। अब इसकी डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, definition of 1 ampere. If two parallel conductors, if two parallel conductors separated by unit distance, separated by unit distance, carry unit current, carry unit current, experience a force
experience a force experience a force 2 into 10 to the power minus 7, 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter. Then current in each conductor is 1 ampere. Then current in each conductor is 1 ampere. ठीक है, अब इसको एक बार गो थ्रू कर लो डेरिवेशन को, ताकि याद हो जाएगा. तो एक क्वेश्चन है, बोलो. तो डेफिनेशन में एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ नहीं लिखनी है बिकॉज हाँ, पर यूनिट लेंथ लिखा जाएगा. क्या लिखवाया है मैंने? उससे हाँ तो फोर्स उसको, हो जाए, हाँ तो उसको एक्सपीरियंसेस ऑफ पर फोर्स। यूनिट लेंथ लिख लो. ठीक है। The conductor experiences 4 per unit length, 2 into 10 to the power minus 7. Then current is 1 ampere in each conductor. याद हो गया अब ये? अब एक और केस करते हैं. हो सकता है कि एक्चुअल एग्जाम में जो डेरिवेशन है वो आ जाए कि that the two wires carry current in the opposite direction. Find the force on each conductor and along with the direction. तो अब मैंने चेंज कर दिया सिचुएशन. दो वायर है which carries current I1 I2. दोनों पे फोर्स निकालो और डायरेक्शन बताओ. 5 minutes. सर ऐड हो जाएगा ना लेफ्ट की तरफ। करो वही सेम प्रोसेस. पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालो वायर 1 का 2 के ऊपर, फिर फोर्स निकालो, फिर डायरेक्शन निकालो. करो पूरा आराम से. पहले वायर का फील्ड दूसरे वायर पे निकालो, फिर फोर्स का डायरेक्शन निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, फिर देखो क्या हो रहा है. आराम से करो, दिस नो हरी. ठीक है, डायरेक्शन एक बार समझ में आएगी तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर.
सर मैग्नीट्यूड को निकालेंगे। डायरेक्शन सबको समझ में आ रही है गत से? बहुत जरूरी है डायरेक्शन का। I1 का मुझे फील्ड निकालना है। ये मैंने हाँ जी। कंडक्टर कोल्ड किया। इस साइड में अगर पॉइंट होता तो फिंगर्स अंदर जा रही हैं, लेकिन जब मैं कर्ल करूंगा तो इस वायर के ऊपर निकालना है ना मुझे तो फील्ड, तो फिंगर्स विल बी आउटवर्ड। ओके, तो दिस तो इज ये द, सो हमारा बी निकल गया ये ये बी फॉर आई निकला वन है। या दिस इज बी एट वायर टू बिकॉज ऑफ वन विच इज म्यू नॉट I1 बाय टू। वेट। अच्छा हाँ ठीक है, ओके क्लियर? ठीक है, ओके या। अब इसमें करंट ऊपर की तरफ है, तो फोर्स ऑन वायर टू बिकॉज ऑफ वन विल बी BIL साइन 90। तो विल इट बी इनसाइड द वो बोर्ड? ये तो डॉट है, आउटसाइड है ना ये तो। हाँ लेकिन एट आई वन बिकॉज वो लाइक अभी अभी फोर्स। हाँ पहले ये देखो, पहले इस एक को खत्म कर लेते हैं पहले। ठीक है। तो दिस इज म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 π d L। अब डायरेक्शन देखो इसका, FBI लेफ्ट हैंड होगा अब इस बार। F निकालना है। हाँ बी लेफ्ट हैंड होगा, ठीक बी बाहर है, करंट ऊपर है। है। इनसाइड द बोर्ड नहीं। जिस प्लेन में करंट है और फील्ड है, फोर्स उसके परपेंडिकुलर होगा। राइट। F निकालना है, बी बाहर है, बी दिस इज बी, आई ऊपर है। F, B is index finger, this is B outward, current is upward। बट wasn't बी टुवर्ड्स आई टू? B is dot, dot का मतलब बाहर की तरफ। अच्छा ओके। Dot means outward। तो ये फोर्स हो गया राइट। शनाया तुम्हें समझ में आ गया? मनन? Yes, sir. हाँ सर, दोनों राइट को भी। हाँ दोनों राइट में कैसे? फिर तुम भी गलत कर रहे हो तुम। फिर तो I1, लेफ्ट अब मुझे बताओ I2 का फील्ड I1 पे किधर होगा? आउटवर्ड, दोनों राइट पे नहीं है फोर्स। आउटवर्ड होगा ना। वो फील्ड यहाँ पे बताओ क्या है? दिस इज फील्ड एट वायर नंबर 2 बिकॉज ऑफ 2 विच इज मैग्नीट्यूड वाइज म्यू नॉट I/2 πd होगा। ठीक है, करंट I2 है, हाँ इसकी वजह हाँ से यहाँ सर। पे, हाँ, इसकी वजह से यहाँ पे फिंगर्स बाहर आएंगे। आउटवर्ड। हाँ आउटवर्ड हो गया, डॉट लगा दिया मैंने। अब FBI लगाओ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। F निकालना है, B ये है, करंट ये है, क्या आ रहा है? FB बाहर, करंट डाउनवर्ड। अच्छा, Left. करेंट डाउनवर्ड। ओके ओके। तो फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू विल बी B12 I1 L साइन 90। मैग्नीट्यूड वाइज सेम आएगा। So the dots on I2 are actually with respect to I1 and डॉट, not the I2 itself. हाँ डॉट इज आउटवर्ड, क्रॉस इज इनवर्ड। ठीक है। एंड I2 पे जब हम मार्क कर रहे हैं तो इट इज नॉट I2 पे, इट इज बिकॉज ऑफ कॉज ड्यू टू I2। दिस इज बिकॉज ऑफ फील्ड, दिस इज द फील्ड, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस। इसका फील्ड I1। यहाँ पे, इसका फील्ड यहाँ पे। अ ठीक है वायर, ओके। अ वायर नेवर प्रोड्यूसेस फील्ड ऑन इटसेल्फ। ठीक है ओके। देख लो दोबारा से ये, तो जब दो वायर में करंट एंटी पैरेलल होगी, दे विल रिपेल, एंड व्हेन द करंट इज इन द सेम डायरेक्शन दे विल अट्रैक्ट। लिख लेना ये। when two wires carry current in the same direction, they attract each other।
if two wires carry current in the opposite direction, they repel. ये है कहानी. एक क्वेश्चन कर लेते हैं. This is a wire, very long wire, 10 ampere current. There is a rectangular loop which carries current like this, which is say I2, which is 25 ampere. This length is 3 meter. This length is 1 meter. This is also 1 meter. My question to you is find force on AD and BC. Force on AD, BC and net force on the loop. कर लो आराम से. There's no hurry. पहले ए बी पे निकालो, फिर बी सी पे निकालो, फिर डायरेक्शन फोर्स देके सब्ट्रैक्ट एंड ऐड कर दो. ए डी, हाँ ए डी और बी सी पे निकाल लो. ए डी और बी सी में देखो पता लग जाए. ए डी पे फोर्स लगेगा वायर नंबर 1 का, वायर का. फिर बी सी पे लगेगा. एडी एडी और वायर में अट्रैक्टिव होगा, बी सी और वायर में रिपल्सिव होगा. फिर दोनों को फिर निकाल लो नेट फोर्स. हम्म. हाँ हाँ कर लो. फोर पाई 10⁻⁻⁷. So the wire and AB, they carry current in the same direction, है ना? There'll be attractive force between the wire and the AD part. तो AD पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा, फोर्स ऑन AD. बात समझ में आ रही ना? इसमें और इसमें करंट सेम डायरेक्शन में. As this direction is the same, they will attract. तो फोर्स ऑन AD कैसे निकलेगा?
म्यू नॉट I1 I2 by 2 by d into the length of AD. Mu naught is 4 pi into 10 की power minus 7. I1 बोले तो 10. I2 is 25 by 2 pi d. Distance कितना है? 1. And length of the conductor कितना है ये? Convert नहीं करना है because मीटर में ऑलरेडी है ये. तो कितना आ गया ये? 1500 10 की पावर माइनस 7. हाँ, अरे 10 भी तो है यहाँ पे. So 1.5 10 to the power minus 4 Newton. And this is towards, yes, this is the force towards left. देख लो मनन शनाया, अगर इसमें कोई डाउट है. नहीं सर, एक और अब फोर्स ऑन बीसी निकालो. बीसी में और एडी में जो करंट है दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. देखो, इसमें अपवर्ड है, इसमें डाउनवर्ड है. दे विल रिपेल. सिर्फ जो चेंज आएगा वो डी में आएगा. डी कितना हो गया? 1 + 1 2. तो फोर्स ऑन बीसी कितना आएगा? इसका आधा हो जाएगा ना. हाँ हाँ, वो कट गया सब. ये टूवर्ड्स राइट आएगा. सो दे विल. और इन दोनों पे क्या होगा? इन दोनों का फोर्स एग्जैक्टली कैंसिल कर देगा. इस पे जो फोर्स निकलेगा वो इंटीग्रेशन से निकलेगा, वैसे नहीं निकल आएगा. मैं तुम्हें समझाऊंगा कैसे आएगा. बिकॉज इसमें इस वायर में हर जगह पे डिस्टेंस अलग अलग है. बट इन टोटलिटी इसका फोर्स, इसकी वजह से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं. कैसे बताता हूँ, बताओ. इसकी वजह से यहाँ फील्ड किधर होगा? करीमा तुम बताना. इस वायर का फील्ड यहाँ पे किधर होगा? डाउनवर्ड, अपवर्ड? राइट हैंड कर्ल रूल. ऐसे बिना सोचे समझे, ये वायर है, थम, यहाँ फील्ड निकालना है. फिंगर तो अंदर जा रही है. जब भी वायर में करंट ऐसा होगा, यहाँ फील्ड हर जगह इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा. तो यहाँ फील्ड हर जगह इनवर्ड होगा. अब फोर्स का डायरेक्शन अगर से तुम बताना एफबीआई से. ये With respect to like AB ना. इस, हाँ, ए बी पे बी इनवर्ड है, करंट ये है. फोर्स का डायरेक्शन बताओ ए बी पे. Current, sorry, the direction of the thing will be inside or outward. क्रॉस. क्रॉस का मतलब इनवर्ड. फील्ड इज So इनवर्ड. it'll be force will be up, like एफ निकालना है. बी, बी इनवर्ड है. एंड दिस इज आई. ऊपर होगा ना. ये हो गया फोर्स. अब यहाँ पे सी डी पे निकालते हैं. सी डी में भी फील्ड इनवर्ड हो जाएगा. अब फोर्स इधर लगेगा इस पे. एफ निकालना है. बी इनवर्ड है, करंट इधर है. तो इस पे फोर्स कैसे निकालोगे? एफ बी निकालना है. बी तो इनवर्ड था, ये आ गया. ये आ डाउनवर्ड आ गया. तो मतलब ये दोनों डीसी एंड ए बी पे फोर्स विल एग्जैक्टली कैंसिल आउट. तो जो लूप पे नेट फोर्स लगेगा वो इन दोनों का माइनस हो जाएगा. एफ नेट कितना हो गया? एंड द नेट फोर्स विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट. मतलब लूप विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वायर. क्वेश्चन ये भी आता है, व्हाट काइंड ऑफ मोशन द लूप विल हैव? ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन और बोथ. तो नेट फोर्स लग रहा है, टॉक तो लग नहीं रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स. ओनली ट्रांसलेटरी मोशन होगी इसकी. ठीक है. तो ये लूप वायर की तरफ अट्रैक्ट होगा. सो ट्रांसलेटरी मोशन. अब जो आज की क्लास में अभी तक किया उसके बाद रिवाइज करो. कोई डाउट है तो पूछो. फिर अब टॉर्क वगैरह डेरिवेशन करेंगे 3 मार्क का.
गो थ्रू इट कंप्लीटली आज वाली क्लास 5 मिनट्स. रिवाइज कर लो. डायरेक्शन में प्रॉब्लम तो पूछ लो, बिकॉज आगे और डायरेक्शन आने वाली है बहुत सारी. लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, थर्ड हैंड रूल, फोर्थ हैंड रूल. फ्लेमिंग के 2 ही हाथ थे, अदरवाइज अगर 6-7 हाथ होते तो 6 रूल बन जाते उसके. पक्का हो गया सब? कोई डाउट नहीं है? शनाया, सब आता है, कोई डाउट नहीं है? नहीं. चलो ठीक है. अब नेक्स्ट है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. 3 मार्क्स डेरिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं हो क्या रहा है, फिर बाद में तुम लिखना है इसको, ठीक है? सपोज वी हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करते हैं? We take 2 poles of a same magnet. So field will be north to south like this, uniform field. Equidistant parallel lines. तो इस तरह से भी have uniform magnetic field. होता ही है बेसिकली कि एक मैग्नेट होता है, उसके दोनों फेसेस एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, पैरेलल बनाते हैं उसको. ये इसका मैंने 3D वो बना दिया. तो अब सपोज ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इन दोनों के बीच का जो फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है. तो ओनली वी शो दिस पार्ट ऑफ द मैग्नेट. इतना शो करते हैं हम लोग. तो एक सर्कुलर मैग्नेट होता है, सर्कुलर मैग्नेट के दोनों फेस दे आर फेसिंग ईच अदर एंड वी हैव यूनिफॉर्म फील्ड बिटवीन द 2 magnets. समटाइम्स दीज 2 magnets का जो फेस होता है वो हॉट शू की तरह होता है, इस तरह से होता है, थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है, कॉनकेव टाइप होता है. इसको हॉट शू मैग्नेट भी बोलते हैं. तो उसका अगर टॉप व्यू देखो तो वो नजर आएगा, फ्रंट व्यू देखो तो ऐसा कुछ नजर आएगा. हम्म. वो रेडियल फील्ड हो जाता है इससे. हम्म. तो सर कॉन्वेक्स भी होता है कभी? हाँ, कॉनकेव होते हैं इस तरह से. तो कॉन्वेक्स भी होता है सर? नहीं, कॉन्वेक्स यूज नहीं करते हैं. ओके. तो अब वी प्लेस अ लूप इनसाइड. इसका वो आ गया. अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूंगा तो ऐसे नजर आएगा. ये बनाना मत, हम फाइनल बाद में बनाएंगे, पहले समझ लेते हैं क्या हो रहा है. साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल. टॉप व्यू ये है, फ्रंट व्यू इसका ये हो गया. एंड there's a loop PQRS which carries current I. यहाँ हालांकि छोटा सा कट होता है, उससे करंट एंटर करती है, बाहर निकलती है. वी नॉर्मली डोंट शो दैट. इस तरह से अरेंजमेंट होता है. तो जो करंट इसमें फ्लो करेगा, फील्ड ऑलरेडी है यहाँ पे, इस फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगेगा, उसकी डायरेक्शन निकल सकती है. इस फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगेगा, उसकी डायरेक्शन निकल सकती है. दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, करंट उल्टा है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा. But as you know, when two anti-parallel forces acting on a body are there, net force तो 0 है.
लेकिन दे विल प्रोड्यूस अ टॉर्क. टॉर्क कितना होगा? मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा वो, जिसको रोटेट करेगा. So that force is torque is basically magnitude of each force into momentum, perpendicular distance between the two. तो उसकी वजह से ये लूप रोटेट करेगा. Whenever you have a current carrying loop plays inside uniform field, it experiences torque and hence rotates. And this is the concept of a fan. Electric fan में क्या होता है? When you pass current through the windings of the fan, वो rotate करता है. मोटर में भी ये होता है. ठीक है. मूविंग क्वेल गैल्वानोमीटर 5 मार्क का डेरिवेशन आएगा क्वेश्चन. उसका प्रिंसिपल यही है, मोटर का प्रिंसिपल भी यही है, दैट ए करंट कैरिंग लूप इनसाइड यूनिफॉर्म फील्ड एक्सपीरियंसेस टॉर्क एंड रोटेट्स. तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है. अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे. हेडिंग लिखो, टॉर्क ऑन अ करंट carrying loop plays inside uniform magnetic field. लिखो, consider a rectangular loop consider a rectangular loop PQRS which carry current I through it and free to rotate inside uniform magnetic field capital B. Free to move inside or free to rotate inside uniform magnetic field capital B, as shown in figure. अब बढ़िया से डायग्राम बनाओ और नीचे जगह छोड़ना, उसके नीचे भी डायग्राम बनेगा. यहां बना देता हूं मैं. दिस इज द टॉप व्यू. Two poles of a magnet, north, south. Field is always north to south. External to the poles के बाहर field north से south होता है. Inside the magnet field is south to north. नीचे जगह छोड़नी है यहाँ पे. Is the other view, front view. This is rectangular coil. P, Q, R, S. Current is I. तुम यहां से अगर देखोगे तो यहाँ P नजर आएगा या ऐसे नजर आएगा. This coil is mounted on a shaft which is free to rotate about this axis. ये जो डॉटेड लाइन बनाई हुई है उसके
इसको लेबल कर दो, लेबलिंग करना जरूरी होता है। मैग्नेट, रेक्टेंगुलर, लूप, ठीक है। अब लेट्स फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन पी क्यू। लिखो, फोर्स ऑन साइड पी क्यू। पी क्यू साइड पे कितना फोर्स लगेगा? एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन 90। साइन 90 क्यों होगा? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड हर सिचुएशन में करंट के परपेंडिकुलर होगा। लूप कैसे भी मूव करे, विच एवर डायरेक्शन द लूप इज इन, लाइक दिस, करंट ऊपर की तरफ, फील्ड ऐसे है, तो हमेशा 90 होगा। जैसे ये लूप इस तरह है तो फील्ड तो ऐसे है, तो ये जो वायर है, वायर में करंट हमेशा फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। फोर्स का डायरेक्शन बताओ क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स So ओवर what हियर, side is this on? फोर्स पी क्यू, PQ, okay. पी क्यू एंड आर एस बोथ आर इक्वल टू एल, क्यू आर एंड पी एस बोथ आर इक्वल टू बी। लेंथ एल है रेक्टेंगुलर लूप का, विड्थ बी है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स यहाँ पे लिख भी देंगे, यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एफ बी आई, एफ निकालना है, बी इधर है, आई ऊपर है, तो फोर्स किधर जा रहा है? अंदर की तरफ। तो यहाँ पे क्रॉस लगा के एफ लिख दो। यहाँ पे तुम ऐसे शो करोगे, ये इसका ये इसका टॉप व्यू है। टॉप व्यू से अगर फोर्स अंदर की तरफ है तो फ्रंट व्यू में तो अंदर तो नीचे की तरफ होगा ना। देखो जरा, बात समझ में आ रही है? ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू में अगर फोर्स अंदर की तरफ है ऐसे, तो तुम यहां से अगर देखोगे तो तुम्हें नीचे की तरफ नजर आएगा फोर्स। यहाँ पे भी शो कर दो फोर्स, बिकॉज पी के पीछे क्यू छुपा हुआ है। फ्रंट व्यू में तुम्हें एक ही साइड नजर आएगा ना उसका, लूप का। ये लूप ऐसे है, पी के वैसे क्यूब छुपा हुआ है, पी क्यू आर एस। अब लेट्स फाइंड फोर्स ऑन साइड आर एस। वो भी उतना ही आएगा, उसका भी एंगल 90 है। डायरेक्शन क्या होगी? इसका इनवर्ड आ गया था ना। इसका निकालो अब, एफ निकालना है, बी इधर है, आई है, एफ बी आई, एफ बी आई, आउटवर्ड, डॉट, मतलब आउटवर्ड मतलब ये आ गया। देख लो तुम डायरेक्शन, गरिमा तुम्हें डायरेक्शन में लोचा है नहीं? हाँ, वो मुझे मालूम है अभी।